नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की दर्द भरी कहानी, नसीब अपना अपना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक नगर में एक जमींदार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। वह अपनी दोनों बेटियों से बड़ा प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। वह अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, कल को मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरा विवाह मत करना, नहीं तो मेरे बच्चों को माँ वाला प्यार नहीं दे पाएगी। जमींदार बोला, अरे पगली, तुझे क्या होगा? तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरे साथ हमेशा रहेगी। मैं अपने बच्चियों के लिए दूसरा विवाह नहीं करूँगा। जमींदार की पत्नी को तसल्ली हो गई, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। एक दिन जमींदार की पत्नी स्वर्ग सिधार गई। जमींदार अपनी दोनों छोटी बच्चियों को कैसे संभालता। उसने रिश्तेदारों के कहे में आकर दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी उन लड़कियों से बड़ी नफरत करती थी। वे दोनों लड़कियां सौतेली माँ को फूटी आंख नभाती थीं। एक दिन जमींदार किसी काम से बाहर गया हुआ था। तब उस सौतेली माँ ने उन दोनों बेटियों को खाना तक न दिया और घर का सारा काम करवाया। दोनों बेटियां घर से बाहर बैठी रोती रहती, धूप में बिलखती रहीं, लेकिन उस सौतेली माँ ने उन्हें घर में भी न बुलाया। सारा दिन दोनों बेटियां भूखी प्यासी घर में ही बैठी रहीं। अब जब दोनों की सांसें सूखने लगीं तो वो दोनों घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे बैठ गईं। उधर जब जमींदार के घर आने का समय होने वाला था तो वह रोना पीटना लेकर बैठ गई। हाय राम, मैं क्या करूं? इन लड़कियों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मुझे इतनी जोर से बेलन से मारा कि मेरे माथे से खून टपक रहा है। जमींदार उसी वक्त अपने घर के अंदर आ गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के माथे से खून टपक रहा है। जमींदार ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे ये चोट कैसे लगी? तब जमींदारन जोर जोर से रोने लगी और झूठ मूठ बोल दिया, तुम्हारी बेटियों ने आज मुझे बेलन से मारा है, मुझे लहूलुहान कर दिया। अगर वे दोनों इस घर में रहेंगी तो मैं न रहूंगी। मैं अभी इस घर से चली जाऊंगी। जमींदार बोला, वे बेटियां हैं, गलती हो गई होगी, लेकिन वह तो ठान कर बैठी हुई थी कि आज तो उन लड़कियों को घर से निकलवाना है। उसने जमींदार से कहा, या तो तुम मुझे अपनाओगे या अपनी बेटियों को अपनाओगे, एक को ही अब इस घर में रहना होगा। जमींदार ने सोचा कि अगर इसे घर से निकाल दिया तो घर कैसे चल पाएगा। उसने घर के बाहर लिखवा दिया, अगर मरी हुई माँ की बेटियां हो तो घर से चली जाना, और अगर सौतेली माँ की बेटियां हो तो घर के अंदर आना। दोनों बेटियां जब शाम को पेड़ के नीचे से उठकर अपने घर आने लगीं तो उन्होंने दीवार पर लिखा ये सब पढ़ा तो दोनों की दोनों वहां से वापस हो चलीं। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गईं। जंगल में दोनों की दोनों ने थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा की, पत्थर से आग जलाई और सेंकने बैठ गईं। अब छोटी बहन को नींद आने लगी। बड़ी बहन ने कुछ पत्ते तोड़े और अपनी छोटी बहन को उन पत्तों पर सुला दिया। दोनों ठंड में उस जंगल में बैठी हुई थीं। ये सब माता पार्वती और भोले बाबा देख रहे थे कि दोनों बच्चियां कितनी दुखी हैं। माता पार्वती कहने लगीं, हे प्रभु, इन दोनों के साथ बड़ा गलत हो रहा है, आप इनकी कोई ना कोई सहायता करो। भोले बाबा ने कहा, देवी, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो इनके भाग में लिखा है वही इनके साथ होगा।
लेकिन माता पार्वती कहाँ मानने वाली थीं। वो तो हट कर बैठी। नहीं नाथ, आपको इनकी कोई न कोई सहायता अवश्य करनी होगी। भोले बाबा ने माता पार्वती की हट देखकर अपने जादू से 2 फल प्रकट किए, एक कच्चा फल और एक पक्का फल, और कहने लगे, देवी ये 2 फल हैं। जो कच्चा फल खाएगी वह रानी का सुख भोगेगी, और जो पका हुआ फल खाएगी उसका विवाह राजकुमार के साथ हो जाएगा। भोलेनाथ ने वे दोनों फल नीचे फेंक दिए। दोनों फल जब बड़ी वाली बहन के पास आकर गिरे तो वह डर गई। पीछे मुड़कर देखा तो 2 फल गिरे हुए थे। उसे भूख भी बहुत जोरों से लगी हुई थी। उसने वे दोनों फल उठाए और सोचने लगी, पका हुआ फल अपनी छोटी बहन के लिए रख देती हूँ और कच्चा फल खुद खा लेती हूँ। उसने कच्चा फल ही खा लिया और पका हुआ फल अपनी छोटी बहन के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ गई। अब छोटी बहन उठ गई। उसने जब पका हुआ फल देखा तो उससे रहा न गया। उसने वह सारा फल खा लिया, लेकिन सारा फल खाते ही उसे याद आ गया कि मेरी बहन तो भूखी होगी, उसने कुछ न खाया होगा। सारा फल तो मैंने ही खा लिया। मैं अभी अपनी बहन के लिए फल लेकर आती हूँ। वह भी अब अपनी बहन के लिए फल लाने जंगल में चली गई। चलते चलते वह बहुत आगे निकल गई, लेकिन उसे फल कहीं नहीं मिला। उसने सोचा, मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे अपनी बहन के पास वापस जाना चाहिए। वह मुझे ढूंढ रही होगी। जब वह वापस जाने लगी तो वह ये भूल गई कि वह कौन से रास्ते से आई थी। 2 राह रास्ते में थी। समझ नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते से आऊं। बेचारी गलत राह पर निकल पड़ी और चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। उस गांव में कुछ घर बने हुए थे, लेकिन सभी घरों के दरवाजे बंद थे। वह बड़ी हैरान हुई। आगे चली तो उसे एक बूढ़ी माई मिली। बूढ़ी अम्मा कुछ बकरियों को चरा रही थीं। वह उन बूढ़ी अम्मा से बोली, माँ, क्या मुझे एक रात यहाँ रहने का स्थान मिल सकता है? बूढ़ी अम्मा रोने लगीं और बोली, नहीं बेटी, मैं तेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। तू यहाँ से जल्दी चली जा। लड़की पूछने लगी, अम्मा, ऐसा क्या है यहाँ जो आप मेरी मृत्यु का कारण बन जाओगी? तब बूढ़ी अम्मा ने रोते रोते सारी बात उस लड़की को बताई कि बेटी, यहाँ एक दानव राज रात को आता है और किसी न किसी गांव वालों को उठाकर खा जाता है। एक दिन सभी गांव वालों ने विनती की, हे दानव, हम रोज तेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया करेंगे, तो ऐसे किसी को भी उठाकर मत खाया करो। उस दिन से रोज एक आदमी उस दानव का निवाला बन जाता है। आज मेरी बारी है। जब वो मेरे घर आएगा और साथ में तुझे देखेगा तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। बेटी, मैं तो इसीलिए रो रही हूँ। लड़की कहने लगी, अम्मा, बस इतनी सी बात है, तू चिंता मत कर, आ मेरे साथ। अब दोनों बूढ़ी माँ के साथ चली गईं। लड़की ने कहा, माँ, मुझे कुछ सूखी घास और दही चाहिए। बूढ़ी माँ बोली, अरे बेटी, घास तो मेरे घर के पीछे बहुत पड़ी है। रही बात दही की, तो दही तो मेरे घर में बहुत है। सारा सामान तुझे यहीं मिल जाएगा। अब तो लड़की ने घास इकट्ठा की और उसकी एक लंबी सी चोटी बना दी। उस दही को इकट्ठा करके घर में रख लिया। जब रात को दानव उस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए घर में आया तो उस लड़की ने चतुराई से वही दही जोर से बाहर फेंक दिया। इतना सारा सफेद देखकर वह दानव चौंक गया। उरे, ये क्या है? यह किस दानव का इतना सारा थूक है? अरे, जिसका इतना सारा थूक है वो कितना बड़ा होगा, वो कितना भयानक होगा। यही दानव सोच रहा था। तभी लड़की ने वह घास वाली लंबी चोटी बाहर फेंक दी। दानव चोटी को देखकर और भी घबरा गया।
जिसकी इतनी बड़ी चोटी, वो दानव कितना बड़ा होगा, वो तो मुझे जरूर खा जाएगा। दानव ये सारी बातें सोच ही रहा था कि लड़की अपनी आवाज को थोड़ा मोटा करके बोली, अरे ओ बुढ़िया, तुझे खाने में मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और भोजन चाहिए। बुढ़िया कहने लगी, अरे बड़े दानव, तू मुझे छोड़ दे, तूने मेरी सारी बकरियां खा लीं, अब मुझे भी खा जाएगा, तब भी तेरा पेट नहीं भर पाएगा। अगर तेरा पेट नहीं भर रहा है तो थोड़ी देर में एक छोटा दानव मुझे खाने के लिए आएगा, तू उसे भी खा लेना, तब तो तेरा पेट भी भर जाएगा। ये सारी बातें बाहर खड़ा हुआ दानव सुन रहा था। वह डर गया और सोचने लगा, जान बच गई तो कहीं न कहीं अपना पेट भर ही लूँगा, यहाँ से तो भागने में ही फ़ायदा है भैया। वह तो दुम दबाकर वहाँ से भागने लगा। भागते भागते उस गांव से बाहर चला गया। उसने कसम खा ली, आज के बाद इस गांव में वापस नहीं आएगा। अब तो सभी गांव वालों को उस लड़की की चतुराई से उस दानव से छुटकारा मिल चुका था। उधर बड़ी बहन जब छोटी बहन को अपने पास नहीं देखती तो वह भी बड़ा रोती है। उसे ढूंढने के लिए चल देती है और चलते चलते वह भी एक गांव में पहुंच जाती है। उस नगर में जो राजा था, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। सभी योग्य रानी की तलाश कर रहे थे। तभी देखा एक सुंदर लड़की सामने से चली आ रही थी। सभी उसे राजा के पास ले गए। राजा को वह लड़की बड़ी पसंद आई और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। अब तो बड़ी बहन रानी बन गई थी। उसे हर प्रकार की सुख सुविधा मिल रही थी, लेकिन वह फिर भी उदास रहती थी, अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। उधर पास के राज्य में राजा के लड़के का विवाह जमींदार की बेटी से होने जा रहा था, लेकिन जमींदार की बेटी की एक आंख से कानी थी, तो जमींदार को घबराहट होने लगी, कहीं राजकुमार मेरी बेटी से विवाह करने से मना न कर दे। वह इसी चिंता में था कि उसे एक युक्ति सूझी कि कहीं से एक सुंदर लड़की खोजी जाए और उससे राजकुमार का विवाह कर दें, और जब विदाई का समय आएगा तो अपनी बेटी को बिठा दूंगा। खोजते खोजते वे लोग एक बुढ़िया के घर चले गए और सुंदर लड़की को वहां से ले आए। जमींदार ने जब उस लड़की को देखा तो उसे समझ में आ गया कि हाँ, यही ठीक रहेगी, इसी से राजकुमार विवाह कर लेगा। अब राजकुमार विवाह करने आ गया। उधर जमींदार ने उस लड़की को सजा धजा के वहां पर बिठा दिया। मंडप में विवाह भी अच्छे से हो गया। लेकिन जब राजकुमार उस लड़की के पास बैठा हुआ था, तभी उस लड़की ने उसके रुमाल पर सारी बात लिख दी और उसकी जेब में वह रुमाल डाल दिया। जब राजकुमार ने खाना खाया और हाथ पोंछने के लिए वह रुमाल निकाला तो उस पर सब लिखा हुआ पढ़ लिया। उधर विदाई की तैयारी होने लगी और जमींदार ने उस लड़की को कुछ पैसे देकर वहां से भगा दिया कि आज के बाद यहाँ पर दिखाई मत देना, और अपनी बेटी को तैयार करके उसके साथ विदा कर दिया। जब वह लड़की महल में आई और राजकुमार ने उसे देखा और समझ गया कि ये तो वो लड़की हो ही नहीं सकती, उसने उस कानी लड़की को जमींदार के घर भिजवा दिया कि मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। जमींदार ये सारी बात लेकर राजा के पास गए कि राजा साहब, मेरी बेटी को न्याय दो, इसका विवाह राजकुमार के साथ हुआ था और राजकुमार इसे अपने पास नहीं रख रहा है। राजकुमार को भी राजसभा में बुलाया गया। तब राजकुमार ने वो रुमाल पर लिखी हुई सारी बात राजा को बताई। वहाँ पर रानी भी बैठी हुई थी। रानी ने जब वह सब बातें सुनी तो समझ गई कि वो कोई और नहीं, मेरी बहन ही है। रानी ने उठकर कहा, वो लड़की कहाँ है, उसे यहाँ बुलाया जाए, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अब सब कहने लगे,
बता जमींदार, उस लड़की को कहाँ छुपा कर रखा है। जमींदार ने बता दिया कि बुढ़िया के पास उस लड़की को हमने देखा, शायद वही होगी। राजा ने अपने सब सैनिक बुढ़िया के पास भेजे और लड़की को अपने पास बुला लिया। जब लड़की राजसभा में आई तो उसे रानी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो मेरी बहन ही है और उसके गले लग गई। उसके बाद जमींदार को कारागार में डाल दिया और उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ दोबारा से करवा दिया गया। अब सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में उन दोनों बेटियों के लिए माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।